आइए बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और जानते हैं। ये परिमेय संख्याओं का जो वर्ड है ना, ठीक है, परिमेय संख्याओं का जो संसार है ना, रेशनल नंबर का जो वर्ड है ना, उसके बारे में आइए कुछ और जानकारी करते हैं। ठीक है, आइए कुछ और जानकारी के साथ मैं आपको कुछ बताता हूँ आज। ये जो रेशनल नंबर है आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे और भी बड़ी क्लासेस में। जैसे जैसे आप ऊपर की क्लासेस में जाते जाएंगे नॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ठीक से आप 7th क्लास में भी समझे रहेंगे तो फिर 8th में समझना आसान हो जाएगा। अब 8th में जो रेशनल नंबर आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप उसको ठीक से समझ लेंगे और तो 9th में और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम क्लास 7th मैथ्स में ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है मानक रूप में परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं कहीं पर लिखता हूं 2/3। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, 2/3। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। इसका अंश न्यूमरेटर 2 इंटीजर है, पूर्णांक है। इसका हर डिनोमिनेटर पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, ये अपनी किस फॉर्म में है। अब आप एक चीज़ देखो, वैसे गुणनखंड निकालने आप जानते हो, हाउ कैन यू मेक द फैक्टर। जैसे मैं 6 को क्या लिखता हूं, 2 × 3। तो जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, मतलब मैंने लिखा 2 × 3 = 6। तो 6 में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। इस 6 में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। 6 में 2 से भी पूरा भाग जाएगा, 3 से भी पूरा भाग जाएगा। ठीक हो गया। और 1 से भी ये डिविजिबल है, 1 का भी इसमें भाग जाता है, 6 का भी जाता है। तो कौन कौन नंबर हैं जो किसको डिवाइड करते हैं, आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 और 6 है। 1 6 जा 6, 2 3 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये सब फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर हो गए। ठीक हो गए। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 = लिख सकता हूँ 2 × 1, और तो कुछ लिख नहीं सकता। और 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 1। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, ये कॉमन फैक्टर है। दिस इज द कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का एक गुणनखंड 1 है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 2 इज आल्सो 1, फैक्टर ऑफ 3 इज आल्सो 1। 3 का एक फैक्टर 1 है, 2 का एक फैक्टर 1 है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, दोनों में कॉमन मतलब जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो कितना है, 1 है। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज 1। तो जब कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, जब कॉमन फैक्टर 1 है तो इसको बोलेंगे किस रूप में है, ये मानक रूप में है। किस रूप में है, मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपसे और देता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर 4/6। इसको देखिए आप, यह
परमेय संख्या मानक रूप में है या नहीं है। इज दिस रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखिए इसके फैक्टर क्या होते हैं 4 के। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक हो गया। तो 4 का 2 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 6 का 2 भी फैक्टर है, 3 फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? 2। आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभय मतलब दोनों, उभयनिष्ठ। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। कॉमन क्या है? 2। 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3। 2 से कट जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, यहाँ 1 हो गया। अब 1 के गुणा 2 में होगी तो 2 बटे क्या हो गया 3। ये 2/3 है। अब बना स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब किस फॉर्म में बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 4/6 मानक रूप में नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 हो गया। 1 तो है ही है, 2 भी है। कॉमन फैक्टर जब 1 हो जाता है किसी भी परमेय संख्या का उभयनिष्ठ या किसी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी परमेय संख्या में अंश और हर का कॉमन फैक्टर यदि 1 है तो वो क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। तो रेशनल नंबर को इस रूप में नहीं बल्कि इस रूप में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, 3/6। अब 3/6 को देखो, 3 को लिखेंगे आप 3 × 1 और 6 को लिखेंगे आप 3 × 2। 3 2 जा 6 और 3 को लिख देंगे 3 × 1। अब देखो कॉमन क्या है? ये कॉमन है। दिस इज कॉमन फैक्टर। 3 इज द कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर में 3 कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं। 3 से कट गया 3, 3 × 3, 3 1 जा 3। 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, और यहाँ क्या है 2 बच गए, 1/2। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है मानक रूप में। अब समझ में आ गया आपको? ये मानक रूप में नहीं है। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो रेशनल नंबर है, ये जो परमेय संख्या है, ये मानक रूप में नहीं है। दिस रेशनल नंबर इज नॉट इन रेशनल फॉर्म। दिस रेशनल नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी है? 1/2 है। तो याद रखना कि हम रेशनल नंबर को किस में लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कहीं पर आपने लिखा 5/10 आंसर, नहीं, 5/10 नहीं लिखा जाता। एक्यूरेट क्या है, क्या लिखना चाहिए? 5/10 मतलब कहीं पर आपने कोई चीज़ सॉल्व की, कोई क्वेश्चन हल किया और आपको 5/10 आ गया, तो 5/10 को हम क्या करते हैं? कैसे 5/10 को लिखा जाता है? हम बच्चों इसको कहते हैं काट दो। 5 को क्या लिख देंगे? 5 × 1। 10 को क्या लिख देंगे? 5 × 2। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर देयर? दिस इज द कॉमन फैक्टर। ये कॉमन है दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। आप काट लीजिए, 5 1 जा 5 और
1 1 जा 1 और 1/2, तो 5/10 के बजाय क्या लिखना सही है? 1/2 लिखना सही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चलिए और भी एग्जाम्पल आपको आपके सम्मुख में रखता हूँ, जिससे आपकी समझ में ठीक से बात आ जाए। ठीक है, ठीक से समझ में आपकी जब बात आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए आप। और भी एक एग्जाम्पल और देता हूँ। प्रश्न है 12/16 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए। राइट 12/16 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो 12/16 है सॉरी, इसको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये 12/16 जो है ये मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे देखिए। 12/16 को मैं क्या लिखूंगा? इसके फैक्टर कर लूंगा 12 के। ठीक है, 2 दूने 4 तिया 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, होल डिवाइडेड बाई 16 को देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। नाउ सर्च द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टरों को खोजिए। तो आप बोलेंगे ये तो कॉमन है, यहां भी और यहां भी है। और आप बोलेंगे ये भी कॉमन है, यहां भी और यहां भी है। अब कुछ कॉमन नहीं है, 3 में कोई कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आप काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 जा 2। अब 1 से मल्टीप्लाई जब होता है, 1 से गुणा जब किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 गुणा 1 में 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी इसको देखो 2 2 जा 4, 3/4। ठीक है, तो 12/16 को मानक रूप में लिखे। राइट 12/16 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लिख देंगे 3/4। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। देखिए मैं लिखता हूं -14/21 को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं -14/21 को मानक रूप में लिखिए। राइट -14/21 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। -14/21 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ठीक है, इसको मानक रूप में लिखिए। अब आप देखो, माइनस क्या है मेरे पास? 14 है ना, तो माइनस मैं लिख दूंगा इसको 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, माइनस मैंने यहाँ रख दिया। और ये है डियर स्टूडेंट कितना? 21। तो आप लिख देते हैं 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 3 7 21। अब व्हाट इज द कॉमन देयर? ये कॉमन है, ये कॉमन है। 7 7 आप काट लीजिए इसको। 7 1 जा 7, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी है साथ में, तो माइनस और प्लस, ये प्लस साइन है। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगा, तो -2/3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन गया? -2/3।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया -2/3। ठीक है, -14/20 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, -14/21 का मानक रूप कितना हो गया? -2/3 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और दूं आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं, तब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। चलिए, मैं चाह रहा हूं कि ठीक से आपकी समझ में बात आ जाए। ठीक है, जो भी टॉपिक हम लेंगे उसको क्लियर करते चलेंगे बच्चों, जिससे आगे ठीक से आपके समझ में बात आ जाए। ठीक है, चलिए एक मैं लिखता हूं 15/-25। ये भी तो परिमेय संख्या है। दिस इज रेशनल नंबर। इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखिए। 15/-25, राइट। 15/-25 इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए इसको। ठीक है, व्हाट वी शुड डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। हमको सबसे पहले न्यूमरेटर अंश के भी फैक्टर निकालने हैं और हर के भी फैक्टर निकालने हैं। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15/-25 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा 3 × 5। 15 क्या लिखा जा सकता है? 3 × 5। और -25 लिखा जाएगा -5 × 5। ठीक है ना? 5 × 5 25 और 3 × 5 15। 3 × 5 क्या हुआ? 15। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। नाउ व्हिच फैक्टर इज कॉमन हियर? देखो कॉमन है 5 5, ये कॉमन है। दो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। काट दीजिए। 5 1 जा 5, 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया? 3। ठीक है, और ये हो गया -5। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? इसका मानक रूप क्या हुआ? आपने मानक रूप में रखा और ये आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3/-5। और 3/-5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -3/5, एक ही बात है। 3/-5 लिखे चाहे -3/5 लिखे, एक ही बात है। इन जनरल ऐसा ही लिखा जाता है। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब मैं एक टॉपिक और लेता हूँ बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि मानक रूप में परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे। और परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है, तो उसको मानक रूप में ही रखना चाहिए। ठीक है, उसको मानक रूप में ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं संख्या रेखाओं की तुलना करता हूं। परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन क्या हुआ? जैसे दो बच्चे हैं और उनको खड़ा किया कि जरा इनमें तुलना देखिए, इनका कंपैरिजन करिए। तो सबसे पहले आप उनके हाइट देखते हैं
कि इन दोनों में कौन बड़ा है। हरी और मोहन 2 स्टूडेंट हैं या 2 फ्रेंड हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें तुलना कर रहे हैं, तो आपने दोनों को खड़ा कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इनमें लंबा कौन है। जैसे मेरे 2 फिंगर्स हैं, आप देख रहे हैं 2 फिंगर्स हैं, अब ये छोटी है और ये बड़ी है, हो गई ना तुलना। इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, तुलना हो गई। लेंथ ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि हरी लंबा है, हरी की लंबाई मोहन से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे हरी इज ग्रेटर देन मोहन। हरी की लंबाई मोहन से ज़्यादा है, तो हरी इज ग्रेटर देन मोहन। हरी मोहन से लंबा है, ये लंबाई के हिसाब से कह रहा हूं मैं। अब आप कह रहे होंगे ये चिन्ह क्या है, ठीक है, ये असमीकाएं हैं, इनइक्वलिटीज़। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ इनइक्वलिटीज़ आपको पढ़ाई जाएंगे, एक पूरा चैप्टर है उसका, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ 4 सिंबल आप याद रखिए, ठीक है। या मैं यहाँ आपको 2 ही बताता हूँ, 4 नहीं बताता हूँ। एक है ये वाला, ये चिन्ह किसका है, चिन्ह किसका है, ये है बड़ा है, याद रखना, नोट कर देना अपनी कॉपी में। बड़ा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और ये है लेस देन, लेस देन, छोटा है। याद रखना, ये जो असमीका है, ये जो इनइक्वलिटी है, ये किसका है, ये बड़ा, बड़ा है, हिंदी में बोलेंगे बड़ा है और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटर देन। और ये किसका है, लेस देन, छोटा है। जैसे मैं लिखूं कि 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, देख रहा है, ये बड़े का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, 7 5 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5। इतनी लंबा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा क्या है, आप क्या लिख दो, 7 इज ग्रेटर देन 5। इतना बड़ा सेंटेंस था, 7 5 से बड़ा, या आप कहेंगे 7 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा लिख दो। ये जो सिंबल है ना, ये किसका चिन्ह है, बड़ा है, एक ग्रेटर का सिंबल है, बड़ा है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो इस तरफ है उसकी तरफ देखो, मुंह चौड़ा है इसका, देख रहे हैं, बड़ा मुंह खोला हुआ है इस तरफ, और यहाँ मुंह बंद हो गया है। तो जहाँ मुंह बंद होगा वो छोटा हो जाएगा। याद रखने के लिए आपको कि यहाँ इसका मुंह बंद है, तो यहाँ इधर जो रहेगा वो छोटा होगा, और जहाँ मुंह खुला है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बात कहता हूँ, और बात मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है 5 से, देखो इधर मुंह खुल गया, ठीक है, और यहाँ बंद है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक हो गया। ये क्या हो रही है, तुलना, कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी बात को मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ। 2 चीज़ें हैं, मैंने कहा दो फ्रेंड हैं, हरी और मोहन, हरी की लंबाई ज़्यादा है मोहन की लंबाई से। इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, मोहन की लंबाई छोटी है हरी से। अब ध्यान दीजिए, हरी की लंबाई बड़ी है मोहन से, और यहाँ पर क्या करें, मोहन की लंबाई छोटी है हरी से। तो ये जो बात है, दो चीज दो हिसाब से कही जा सकते हैं ना।
ये 2 फिंगर हैं, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो हम कहेंगे कि ये फिंगर इससे छोटी है, ये फिंगर इससे छोटी है, या मैं कहूँगा ये फिंगर इससे बड़ी है। ठीक है ना। तो जब मैंने साइड चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाता। आप देखो, मोहन की लंबाई ज़्यादा, मोहन की लंबाई कम है ना, तो इसकी तरफ देखो, ये मुंह बंद हो गया, और हरि की लंबाई ज़्यादा है तो ये खुल गया। अब ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी बात को 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 का मान 5 से बड़ा होता है, या इसी बात को मैं ये ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 5 लेस देन 8, 5 छोटा है 8 से। इस बात को मैं इस रूप में भी तो कह सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर कहा 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 का मान 5 से बड़ा है। अब देखो, यहां मुंह खुल गया तो ये बड़ा हो गया, यहां मुंह बंद हो गया, ये छोटा हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इस सिंबल को, ये छोटा वाले का चिन्ह बना दिया, तो जो छोटा है वो यहाँ आएगा ना। यहाँ मुंह बंद है, 5 छोटा है 8 से, तो ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, मतलब ये चेंज होंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। यदि ग्रेटर का है तो ये क्या हो जाएगा, लेस का। ठीक है, और बातें मैं आपसे कहता हूं, और भी ध्यान से समझिए, ये हमने बहुत ध्यान से समझना है। आगे के लिए भी थोड़ा सा मैं संख्या रेखा भी यहाँ पर बनाता हूँ, और इस टॉपिक को और हम डिस्कस भी करेंगे और अधिक भी। तो पहले थोड़ा ये देखिए, संख्या रेखा आपने क्लास 6 में भी खींची होगी बच्चों, आप इसके ले लेते हैं, ठीक हो गया, और ऐसी एक सीधी लाइन खींच लेते हैं आप, सीधी रेखा खींचते हैं आप, ऐसे देखो, इस रूप में सीधी रेखा खींच देते हैं आप। ठीक है, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबी सी लाइन मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए ऐसे, ये होगी संख्या रेखा। अभी ये रेखा नहीं बनी, मैंने यहाँ भी एरो मार्क लगा दिया, तीर का चिन्ह लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी, यहाँ से भी अनंत जा रहा है, यहाँ से भी कहाँ जा रहा है, अनंत। रेखा का विस्तार दोनों दिशाओं में अनंत तक होता है। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ लाइन इज अप टू इन्फिनिटी इन 2 डायरेक्शंस। यहाँ से भी इन्फिनिटी को जाएगा, यहाँ से भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो जहाँ पर इसका बिल्कुल बीच में है, माना मैंने कहा यहाँ पर बीच है, उसको लिख देते हैं 0। 0 क्या है, 0 आपसे कोई कभी पूछेगा कि 0 क्या है, आप बोलेंगे कि 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 0 प्रारंभ का बिंदु है, जहाँ से चलना प्रारंभ होता है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो जब आप घर से तैयार हो गए, अब आप जाने ही वाले हैं, तो जब आप खड़े हैं और आप चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पोजीशन आपकी क्या है, 0 पोजीशन है, वहाँ से आप प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 क्या है, अपने आप में वो पॉइंट है जहाँ से आप किसी चीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको मिड में लिख दिया। 0 के राइट में, राइट मतलब दायां, ठीक है, यहाँ दायां है, 0 के राइट में दायां, राइट। ठीक है, और ये 0 का हो गया बायां, बायां मतलब लेफ्ट। जैसे मेरे हाथ है ना, दाहिना हाथ है, 0 के दायां दायां, और 0 के बायां बायां, तो ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, दाहिने हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है। ठीक है, अब आप संख्या रेखा खींचते हैं, कैसे, संख्या रेखाओं को यहाँ संख्या रेखा खींचे, इस पर संख्याओं को कैसे फिट करते हैं, आप 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, स्केल से करते हैं ना, बराबर बराबर हो जाए, मैं फिलहाल अंदाज से कर रहा हूँ, आप स्केल से करना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, यहाँ भी इधर 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 इधर।
याद रखना जीरो के राइट में, जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा, पूर्णांक संख्याएं, आप देखो पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश भी सीखें, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में भी जाने। शौक होना चाहिए डिफरेंट लैंग्वेज का, विभिन्न भाषाएं सीखने का इच्छा होनी चाहिए, काम आती हैं ये। अब आप इंग्लिश जानते हैं, हिंदी बोलना नहीं जानते, तो जहाँ आप हिंदी बोलने वालों के बीच चले जाएंगे वहाँ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात को कैसे रखेंगे। और जो स्टूडेंट केवल हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो जब वो इंग्लिश बोलने वालों के बीच जाएंगे तो फिर वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं बता पाएंगे। तो दोनों लैंग्वेज सीखिए आप, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। हमने कहा था इसको हम जेड से दिखाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाती है ये संख्याएं, अनंत तक जाती है। अब पूर्णांक संख्याओं को फिट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके राइट साइड में पॉजिटिव धन, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस, याद रखना, ठीक है। तो +1 दिखाना है तो वो दाएं तरफ आएगा, 2 दिखाना है यहाँ पर हो जाएगा, 3 दिखाना है यहाँ पर 4, ऐसे 5, 6, 7, 8 दिखा सकते हैं। और 0 के लेफ्ट पे हमने कहा माइनस, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू 100। ठीक। अब जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं, जिस टॉपिक में मैं चर्चा कर रहा हूं, परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, विच इज लार्जर, 2 और 3, विच इज ग्रेटर, 2 और 3, यहां पर आप बोलेंगे 3। परंतु यदि मैं आपसे ये कहूं कि -2 ग्रेटर है कि -3 ग्रेटर है, -2 और -3 में बड़ा कौन है, तब आप थोड़ा शक पका जाएंगे, यहां तो माइनस है। आप कैसे जानेंगे, एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं। जब आप रेशनल नंबर की, सब रेशनल नंबर हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है इंटीजर्स, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। अब बात होती है इनमें बड़ा कौन है, तो ध्यान रखना बड़े होने का तरीका, बड़ी संख्या के बारे में जानना, बड़ी परिमेय संख्या के बारे में जानना, सरल सा तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे बोर्ड की तरफ खड़े हो जाओ, या अपनी कॉपी में आपने संख्या रेखा बना रखी है, नंबर लाइन बना रखी है, ऐसे आप खड़े हो जाइए। जो दाएं हाथ की तरफ है वो बड़ा है, और जो बाएं हाथ की तरफ है वो बड़ा है, सॉरी, जो दाएं हाथ की तरफ है वो बड़ा है, और जो बाएं हाथ की तरफ वो क्या है, छोटा है। राइट साइड में जो नंबर होगा वो ग्रेटर है, और लेफ्ट साइड में जो नंबर पड़ेगा वो स्मॉलर है। ठीक। अब 2 और 3 में कौन बड़ा है, अब देखो राइट हैंड की तरफ कौन है, 3, लेफ्ट हैंड की तरफ कौन है, 2, तो ये लार्जर है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। होगी ना तुलना कि इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, ये बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि ये दाएं तरफ पड़ती है और ये बाएं तरफ है। ठीक। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी 2 इज लेस देन 3, या 3 इज ग्रेटर देन 2। 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, छोटा है 2, तो देखो मुंह बंद हो गया, 3 बड़ा है, खुला है मुंह, और 3 बड़ा है तो मुंह खुल गया, और 2 छोटा है तो मुंह यहां बंद हो गया। हो गई ना तुलना। ठीक। अब तुलना मैं करता हूं कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है। ध्यान दीजिए यहां पर -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, इसको ध्यान से आप समझें, इसको समझना है ध्यान से। अब खड़े हो जाओ, जब मैं -2 और 3 कह रहा हूं, ऐसे दोनों हाथ लगाइए, दाएं तरफ कौन है,
दाएं तरफ कौन है, -2 है ना दाएं तरफ, और लेफ्ट तरफ कौन है, -3 है ना, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है। -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 बड़ा है, देखो मुंह खुल गया -3 से, ये छोटा है तो मुंह बंद है। या -3 छोटा है, -3 छोटा है -2 से, ये मुंह बंद हो गया या खुल गया, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, जो दाएं हाथ की तरफ पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक उदाहरण और देता हूं कि -4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, या -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है। अब देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने, आई वॉन्ट टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन -4 एंड 0। -4 और 0 के बीच में मैं तुलना कर रहा हूं कि विच इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर, कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। ठीक, तो अब आप देखो -4 यहां पर है, 0 यहां पर है, ऐसे खड़े हो जाइए, जो राइट साइड की तरफ है, जो दाएं तरफ है वो बड़ा है, और जो बाएं तरफ है वो छोटा है। देखो बाएं हाथ की तरफ कौन है, -4, ये छोटा है, और 0 क्या है, दाएं हाथ की तरफ ये ग्रेटर है। तो आप लिख देंगे -4 इज लेस देन 0। आश्चर्य कर रहे होंगे आप कि -4 तो छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया। ठीक है, और यदि मैं इस रूप में लिखूं इसको कि 0 बड़ा है -4 से, ऐसा भी कह सकता हूं, 0 बड़ा है -4 से और -4 छोटा है 0 से। क्या हो रही है, तुलना, कंपैरिजन हो रहा है। एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। प्रश्न है कि 2 और -3 में कौन बड़ा है। अब आप बोलिए 2 और -3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच इज लार्जर और विच इज स्मॉलर, विच इज ग्रेटर विच इज लेस। क्या करेंगे, ऐसे हाथ लगाएंगे। अब दाहिने हाथ की तरफ कौन पड़ा, 2, और बाएं हाथ की तरफ कौन पड़ा, -3, तो विच इज ग्रेटर 2, विच इज लेस विच इज स्मॉलर -3, क्योंकि बाएं तरफ है ये दाहिनी तरफ है, तो ये बड़ा है, तो 2 इज ग्रेटर देन -3। या इसको यदि मैं यहाँ लाऊंगा, मैंने चेंज कर दिया, ये -3 2, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। देखो अरे छोटा है, कैसे मालूम चला ये बड़ा है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है। तो इस ढंग से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अभी तक तो मैं पूर्णांक संख्या ले रहा हूँ, इसके बाद मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा। है तो ये सब पर में है, क्योंकि 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, पर में है, रेशनल है। पर यदि मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा, भिन्न के रूप में लिखूंगा, तब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।